हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने इसमें एक बूढ़ी अम्मा और आसमान उनके बारे में पढ़ा था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। अगर हम इमेज करते हैं कि हम अगर उस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा जो है चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। जो बूढ़ी अम्मा है बच्चों, वो आसमान उन्हें काफी तंग करता था, तो आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर गई होगी। अगला प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था, इसलिए वह झाड़ू को नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। बच्चों, अगर हम चैप्टर के हिसाब से देखते हैं तो चैप्टर में चिड़िया, आसमान और चूहे का चित्र हमने देखा था। तो अम्मा के साथ चिड़िया, आसमान और चूहा रहते होंगे, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न करते हैं, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्यों टकराता होगा आसमान अम्मा की कमर से। तो बच्चों, आसमान को अम्मा को चिढ़ाने में मजा आता था, इसलिए वह अम्मा से बार बार आकर टकराता था। आगे देखिए, रूठना मनाना। इसका पहला प्रश्न है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। देखो बच्चों, जब बूढ़ी अम्मा उड़ रही थी तो ऐसा तो नहीं है कि वह बिना कुछ बोले हुए उड़ रही थी, उन्होंने भी कोशिश की होगी कि आसमान उन्हें छोड़ दे। तो देखिए उन्होंने घबरा कर क्या कहा होगा। घबरा कर अम्मा ने कहा होगा मुझे ऊपर मत ले जाओ। और गिड़गिड़ा कर अम्मा ने क्या कहा होगा, गिड़गिड़ा कर आसमान मुझ बुढ़िया को ऊपर मत ले जाओ। और गुस्से से क्या कहा होगा अम्मा ने, गुस्से से कहा होगा चलो ऊपर मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा अम्मा ने, मतलब तरकीब सूझने का मतलब है उन्होंने सोच समझ के क्या कहा होगा, बेटा आसमान अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो। तो घूरना और घूरने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई गलती करते हैं या कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप किसी की तरफ घूर के देखते हैं तो वो समझ जाता है कि मेरी तरफ मतलब मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। तो इसी तरह से कब अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। जब अम्मा आसमान को घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा सा हट जाता है। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। तो आपने यहाँ पे वो लिखना है, आपके साथ भी ऐसा कब कब होता है तो आपने वो लिख देना है। मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। और मेरे पिता, आपके जो फादर है वो आपको घूर कर कब देखते हैं वो आपने लिखना है। और अगर आप इसकी मदद से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जब मैं कोई जिद करती हूँ तो मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं। और मेरे शिक्षक, जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ तो वो मुझे घूर कर देखते हैं। और मेरी बहन या मेरा भाई, जब मैं उसकी कोई चीज़ ले लेता हूँ तो वो मुझे घूर कर देखते हैं।
आगे करते हैं, दम लगा के हाइशा। रस्सा कशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। ऐसी दो टोलियां जो है, क्रिकेट में भी दो टोलियां होती हैं और कबड्डी में भी दो टोलियां होती हैं, बैडमिंटन में भी और फुटबॉल में भी। साफ सफाई से रिलेटेड हम प्रश्न करते हैं। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? देखिए, घर की जो सफाई होती है जब, उसमें झाड़ू, पानी, वाइपर, फिनाइल आदि का इस्तेमाल होता है। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो होली, दिवाली, दीपावली, पूजा पाठ, इस मौके पर हमेशा घर पे सफाइयाँ होती हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, जैसे सफाई से जो रिलेटेड शब्द होते हैं, जैसे झाड़ना हो गया और बुहारना हो गया, धोना, रगड़ना और पोंछना। काम कौन कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। देखो बच्चों, जो बूढ़ी अम्मा के काम है, वो जो काम करते थे होंगे, वो खाना बनाना, अम्मा खाना खुद बनाते होंगे ना। और जो मेरे घर में कौन काम करता है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे खाना बूढ़ी अम्मा खुद बनाती थी और आपके घर में कौन बनाता है, वो आपने यहाँ लिख देना है। तो मैंने यहाँ लिखा है मम्मी। कुएं से पानी लाना, और अम्मा जो है कुएं से पानी भी लेकर आती थी। मेरे घर में कौन करता है, तो आपके घर में जो भी ये काम करता है आपने लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है पापा। और झाड़ू लगाना, बूढ़ी अम्मा खुद झाड़ू लगाती थी, आपने जैसा कि चैप्टर में देखा भी, पढ़ा भी था। तो यहाँ पे आपके घर में झाड़ू कौन मारता है, आपने लिख देना है। मैंने लिखा है दीदी। और बूढ़ी अम्मा के काम, और कपड़े धोना, कपड़े भी बूढ़ी अम्मा खुद धोती थी। तो मेरे घर में कौन करता है ये कपड़े, कभी कभार मम्मी धोते हैं। तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। बच्चों, यहाँ आपने अपने काम लिखने हैं। घर के जो भी काम आप करते हो वो आप यहाँ लिख देना। और मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, देखिए, बिस्तर ठीक करना। अक्सर बच्चे जब उठते हैं तो अपना बिस्तर ठीक कर देते हैं। और जूते पॉलिश करना, और किताबों का रैक साफ करना, और घर से बाहर के काम, दूध लाना और स्कूल जाना, और माँ के साथ बाजार जाना, और साइकिल को ठीक करना। ये सारे काम घर से बाहर के जो आप करते हैं वो आपने लिख देने हैं। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। जो जो इसमें नाम वाले शब्द आए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। नाम वाले शब्द जैसे अम्मा, आसमान, झाड़ू और चांद। काम वाले शब्द, काम वाले शब्द जो आए हैं इसमें पानी लाना और खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना, तुम्हारी शरारत। आपने यहाँ पे अपनी शरारत के बारे में लिख देना है। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे, आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार, जो आपकी ऐसी कोई शरारत आपने की होगी कभी, तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ। अरे, आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था।
जैसे ही वे आए मैं जोर से चिल्लाया पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। तो ये एक शरारती बच्चे की शरारत मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आपने भी अगर अपने से ही रिलेटेड कोई शरारत लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। बच्चों आपने चांद बनाना है और आपको जो उसमें दिखाई देता है आपने उसमें वो बना देना है। मुझे तो धरती के जैसा ही, जैसे हमारी पृथ्वी होती है ना, हमें जैसे इसमें दिखाई देता है, मुझे तो इसमें इसी तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। आपने चांद बनाना है और उसमें बताना है कि आपको इसमें क्या दिखाई देता है। ये एक काल्पनिक कहानी है जो आपके चैप्टर के इस क्वेश्चन आंसर के खत्म होने के बाद इसमें है। तो मैं आपको इसे पढ़कर सुनाती हूँ। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए होंगे। अच्छा, सूरज और चांद ऊपर ऊपर मतलब आसमान में क्यों गए होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है ये पैराग्राफ्स। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। कहाँ रहते थे पहले? चांद और सूरज जमीन पर। पानी उनका अच्छा दोस्त था और पानी उनका दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। बट जो पानी है ना, वो उनके घर कभी नहीं जाता था, सूरज और चांद के घर। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी इससे मिलने क्यों नहीं आते। तो जो सूरज है ना, वो पानी से पूछता है कि तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो सूरज और चांद क्यों गए ऊपर? क्योंकि उनके लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए वह आसमान में रहने लगे। Thank you for watching my video. Please like, share and comment on this video and subscribe my channel.